ओवैसी साहब जो है भारत के संसद के सदस्य हैं, इसलिए मैं हनुमान जी से कहना चाहता हूं, दे गदा दे गदा दे गदा, इतनी गदा मारे धाड़ धाड़ धाड़, या तो ये आदमी शुद्ध हो जाए या भगवान में समर्थित हो जाए, क्योंकि ये ताकत संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बीरा। गलत विचारधारा के व्यक्तियों को और जिहादियों को योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोजर बख्शेगा नहीं। ये जहां कहीं मिले, दे जूता दे जूता दे जूता, इनका सम्मान इतना कर दो कि इनकी कब्रें वहीं खोद के बना दो। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक जो है वो अपना पैर पसारता जा रहा है। कल ही आसाम के जहां से 12 जिहादी पकड़े गए हैं और 2 मदरसों को सील कर दिया गया है, इसका कनेक्शन बांग्लादेश से बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कि भारत में मदरसों की जरूरत नहीं है, ये आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है, ये आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है। महाराणा प्रताप सेना के अगर अधिकार क्षेत्र में होता और अगर भारत के बनाए हुए संविधान ने हमें अनुमति दी होती तो हम अवश्य इनको बंद करने का काम करते। हमने 2 तारीख को हमारे कांवड़ियों को अपमानित करने का काम असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया, हमारी सरकार को घेरने का काम किया गया। हमने उनके घर पर गंगा जल से शुद्धिकरण करने का अनुमति प्रशासन से मांगी थी, लेकिन धारा 144 लगी है और तमाम चीज़ों का हवाला देते हुए भारत के संविधान के तहत हमें अनुमति नहीं मिली। इसलिए हमने और हमारे लोगों ने यह निर्णय लिया है कि मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे हनुमान चालीसा करूंगा और असदुद्दीन ओवैसी का चित्र उसमें रखेंगे और भगवान से असदुद्दीन ओवैसी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करूंगा, क्योंकि भारत संविधान से चलता है और हम इस भारत में रहते हैं और हमें अपने हिंदू होने का गर्व है। लेकिन ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोग हैं, दंगाई लोग हैं, ये तो अपना देश पाकिस्तान को मानते हैं, इन्हें तो संविधान की कोई इन्हें ना ज़रूरत है परमिशन लेने की, ये तो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन हम भारत में रहते हैं और हम अपने संविधान का पूरा सम्मान करते हैं। भारत के संविधान के तहत हमें अनुमति नहीं मिली, तो अब इस योजना को हम आगे ले जाएंगे और अभी हाल फिलहाल में हम मंगलवार को अपने 4-5 लोगों के साथ हनुमान चालीसा कर असदुद्दीन ओवैसी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना भगवान से करेंगे और महाराणा प्रताप सेना ऐसे कट्टरपंथियों को जूतों से सम्मानित करने का काम करेगी। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है भारत के संसद के सदस्य हैं, इसलिए मैं हनुमान जी से कहना चाहता हूं, दे गदा दे गदा दे गदा, दे गदा दे गदा, इतनी गदा मारे धाड़ धाड़ धाड़, या तो ये आदमी शुद्ध हो जाए या भगवान में समर्थित हो जाए, क्योंकि ये ताकत संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बीरा। हम तो हनुमान जी की शरण में हैं, हमारी रक्षा हमें बुद्धि विवेक देने वाले हनुमान जी हैं। और जो ये सोचते हैं कि राजवर्धन सिंह नहीं, राजवर्धन सिंह अकेला है, तो मैं उन तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं, राजवर्धन सिंह नहीं अकेला है, यहां तो लाखों का रेला है और यहां हनुमान जी की सेना है, यहां तो गदा, इतने गदा हमारे पास हैं कि हम अगर चाहें तो एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेजने का काम कर सकते हैं। लेकिन भारत के बनाए हुए संविधान का हम सम्मान करते हैं, उस सम्मान के तहत हम ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन हनुमान जी से जरूर कहते हैं कि दाएं से 2 और बाएं से 2, 4 गदा, दे गदा दे गदा दे गदा। तमाचा मारने की आवश्यकता नहीं है। मैं तमाम हिंदू समाज के लोगों से कहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को दे गदा दे गदा दे गदा। जब गदे गदे पे चोट उसकी पड़ेगी तब वह व्यक्ति सुधर पाएगा। तो आखिर कांवड़ियों से क्या दिक्कत है उन लोगों को? देखिए, उत्तर प्रदेश की घटनाएं जो भी हैं, वहां हमारे ऊर्जावान और देश की आन बान शान
वहां के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके हृदय में हनुमान जी निवास करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे गलत विचारधारा के व्यक्तियों को और जिहादियों को योगी आदित्यनाथ जी का बिल्डोजर बख्शेगा नहीं। उत्तर प्रदेश में तो बाबा का बिल्डोजर है, लेकिन दिल्ली में जहां जहां बिल्डोजर वाली सरकारें नहीं हैं, वहां महाराणा प्रताप सेना अब गदा चलाने का काम हनुमान जी से प्रार्थना कर कहेंगी कि गदा चलाइए। लेकिन ओवैसी को पुष्प वर्षा से दिक्कत है। ओवैसी कह रहे हैं कि कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हो और दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाते हो, एक से मोहब्बत एक से नफरत क्यों? मैं तो ये कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि असमुद्दीन ओवैसी ने अपनी मां का दूध पिया है, तो आके मेरी डिबेट में एक दिन बैठे, मैं उनको बताता हूं इस्लाम क्या होता है और सनातन धर्म क्या होता है। और मैं हिंदुओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, मजारों पर चादर चढ़ाने नहीं जाना है, चर्चों में फादर को फादर नहीं कहना है। हमें अपने भगवान की ही पूजा करनी है, चाहे हर हर महादेव हो, चाहे जय कृष्णा हो, चाहे जय श्री राम हो। अरे ये कहते रहे, धमकियां तो हमें भी देते हैं, लेकिन अगर अपनी मां का दूध पिए हैं, मुझे तो लगता है ये सब सुगरिया का दूध पिए हैं, ये सब सुगरिया का दूध पिए हैं। ये सिर्फ कहते रहेंगे, गर्दन उड़ाने की इनमें हैसियत है ही नहीं। और ये राजवर्धन सिंह का गला नहीं है, ये 25 लाख लोगों का गला है, इसको ऐसे नहीं उड़ाया जा सकता। ये जो पीएफआई वाले हैं, इनको तो मैं अपने महाराणा प्रताप सेना के सैनिकों से कहना चाहूंगा, ये जहां कहीं मिले, दे जूता दे जूता दे जूता। इनका सम्मान इतना कर दो कि इनकी कब्रें वहीं खोद के बना दो, इनकी कब्रें खोद के बना दो। ये मेरा ऐलान है, और ऐलान करने के लिए महाराणा प्रताप सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैं आह्वान करता हूं कि अगर ये सरतन से जुदा का नारा देंगे तो मैं कहूंगा दे जूता दे जूता दे जूता।